ये आप ये अमित शाह जाके वहाँ बोल रहे हैं कि गाय भैंस देंगे, जैसे आसाम के लोगों को बहुत गाय भैंस नहीं चाहिए। अरे हम लोगों को गाय भैंस चाहिए। आपको पता है आसाम का हर बार जो है अमेरिका धमकी दे रहे थे कि 7वां बेड़ा भेजेंगे, और क्या बोला था इंदिरा गांधी ने कि 7वां बेड़ा भेजो चाहे 17वां बेड़ा भेजो, हम डरने वाले में से नहीं है। कम से कम स्वाभिमान को तो बचा के रखा। तुमने क्या किया? कांग्रेस ने देश को एम्स दिया, IIT दिया, इसरो दिया। राजनीति इसी में टिके हुए था। हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद, हिजाब और टीका तिलक, इसी में तो इनका टिका हुआ है। इनकी इसके सिवा तो इनके पास कोई राजनीति है ही नहीं। और धमकी दे रहे हैं कि पवन खेरा का पेरा बना देंगे, ऊपर से हिंदी में गाली देते हैं। और गाली भी ऐसा गाली कि मैं आपका कैमरा के सामने बोल ही नहीं सकती हूँ। गा से समझ लो कितना गाली है। तो वो हिंदी में बात करने का मतलब ये है कि हिंदी प्रदेश तक ये बातें पहुंचे। और पवन खेरा जबकि दिल्ली में रहने वाले हैं, तो दिल्ली के लोगों को तो ये वाले शब्द जो बोलते हैं ये तो गाली है। तो एक मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद में बैठे हुए एक मुख्यमंत्री जो है वो गाली देते हैं, आप समझिए, और वो भी ऑन कैमरा। इनका ऑफ कैमरा क्या करते होंगे ये लोग? तो इसी से पता चल जाता है कि ये किस हद तक ये लोग जा सकते हैं और किस हद तक ये लोग गए हैं। जालसाजी, मानहानि का आरोप है उनकी पत्नी पर। मानहानि का आरोप है, मानहानि का केस FIR भी हो गया है और तमाम चीजें हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात है, जिस वक्त ये लोग दिल्ली, आसाम पुलिस दिल्ली पहुंचे हैं, और ये वक्त में तो ये जो पुलिस जो है, पुलिस तो हेमंत बिश्व शर्मा के अंडर में आते ही नहीं है। ये तो आते चुनाव आयोग के अंडर में, और चुनाव आयोग के अंडर में आते हैं। और उसके बाद पुलिस जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, या जो हेमंत बिश्व शर्मा की बयानबाजी है, उससे क्या साबित होते हैं कि चुनाव आयोग किसकी आसार उसमें चल रहे हैं। तो इसी से पता चल जाता है। जो पवन खेरा है, पवन खेरा के पास पहुंचे हैं, और दिल्ली में भी उन्हीं की सरकार है, तो दिल्ली पुलिस भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हो रही थी कि पवन खेरा ने जो आरोप लगाया वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी आरोप लगे तो उसमें सवाल होना चाहिए, या फिर इधर उधर का दाएं बाएं का सवाल होना चाहिए। तो हेमंत बिश्व शर्मा को हमने 5-10 साल से देख ही रही हूँ मैं, क्योंकि 5 साल से मुख्यमंत्री है, पहले सर्बानंद सोनोवाल थे। तो हमने देखा है कि वो किस तरीके की राजनीति करते हैं। जब कांग्रेस में था तो सेकुलर होते थे, सेकुलर का ढोंग करते थे, लेकिन अब कट्टर हिंदूपना का वो दिखाते हैं। तो हेमंत बिश्व शर्मा सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भर रहा है, और हेमंत बिश्व शर्मा उनकी पत्नी जो है वो अपना काम कर रहे हैं, बाकी और कोई काम नहीं करे। राहुल गांधी को पागल कहा गया, पवन खेड़ा को कहा गया उनसे भी बड़े पागल हैं वो। वही मैं कह रही हूँ, पागल। आप एक बात बताइए, संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति पागल और गाली शब्द यूज करना, फिर उसके बाद वो इस तरीके की धमकाना लोगों को, ये शोभा देते हैं क्या? और पवन खेरा ने क्या नाम है, राहुल गांधी को बोला है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बोला है, जो उम्र में बहुत बड़े हैं। तो उसमें अगर आप इस तरीके से बातें करेंगे तो आप बताइए ना किस तरीके से शोभा देते हैं। और ये चीज क्या सही है? हेमंत बिश्व शर्मा उसमें एक बात बोलते हैं कि लासित बरफुकन की धरती से मैं बोल रहा हूँ। लासित बरफुकन की धरती से तो मैं भी हूँ, और लासित बरफुकन की धरती ऐसी बातें नहीं बोलते। लासित बरफुकन वो इंसान थे जिन्होंने मुगलों को घुसने नहीं दिया हमारे राज्य के अंदर। उन्होंने जो है ब्रह्मपुत्र के अंदर बुखार में भी उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसके बाद मुगलों को भगाया। लासित बरफुकन वो व्यक्ति है जिनको हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग मानते हैं। लेकिन उस धरती से आए हुए हेमंत बिश्व शर्मा क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान करते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ गाली देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, हेमंत बिश्व शर्मा पूरी तरीके से जो है भ्रष्ट तो है। ये वो था, इसीलिए तो बीजेपी में शामिल हो गया ना। कांग्रेस में थे और आज ये कांग्रेस के नेताओं को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, यानी कि जिस थाली में खाए उस थाली में छेद कर रहे हैं। इसी जो भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, ये राजनीति में बहुत, यानी कि पहले राजनीति होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि मेरे राष्ट्र ऊपर होते हैं, राजनीति नेता आता जाता लगा रहेगा, लेकिन हमारी जो है राजनीति बने रहना चाहिए, सही होकर रहना चाहिए। लेकिन जो है ये राजनीतिक स्तर पूरी तरीके से जितना भी नेता आए हैं ना, पूरी तरीके से निचले स्तर पे लेके आए। और हेमंत बिश्व शर्मा ने तो बिल्कुल ही नीचे कर दिया इन्होंने, जबकि गाली दिया। आज तक सारे नेताओं को हमने देखा, एक बार उसने बोला था कि घंटे का सवाल है, जो आपका मध्य प्रदेश का मंत्री था, अब ये कह रहा है कि तुम फलाना हो। तो इस तरीके की जो है ये पूरी तरीके से जो राजनीति को शर्मसार करने वाला राजनीति है, और ये राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हुआ है। हेमंत बिश्व शर्मा ने पहले भी एक ट्वीट किया था, आपको अगर याद होगा, तो वो जो है शूद्र, यानी कि जो ST SC OBC को किस हिसाब से देखते हैं उससे पता चलता है। वो तो कह रहे सेवा करने का, बस ये लोग सेवा करने का काम है इनका। तो इस मोदी का एक आश्रम का बयान है, वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान की धुन पे नाच रही थी अभी तक। अरे पाकिस्तान, मैं बता तो रही हूँ, इनकी बीच में पाकिस्तान, फिर उसके बाद मस्जिद, बुरखा, हाँ, ये सारी शब्द अगर निकाल दिया जाए ना, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगा। इनकी राजनीति इसी में टिके हुए थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद, हिजाब और टीका तिलक, इसी में तो इनका टिका हुआ है। इनकी इसके सिवा तो इनके पास कोई राजनीति है ही नहीं। आप कह रहे कि पाकिस्तान की उसमें नाच रहे, पाकिस्तान की जो बात आप लोग कहते हो, पाकिस्तान को हटा के आप हिंदुस्तान की बात करो ना। हिंदुस्तान में तुम लोग बात कर नहीं सकते हो। हिंदुस्तान की लोगों को पाकिस्तान के नाम से तुम डरा के, पाकिस्तान की बात बोल के यहाँ के लोगों का रोजगार खा गए तुम लोगों ने, महंगाई आसमान कर दिया तुम लोगों ने, महिलाओं को इज्जत लूटा जा रहा है तुम लोगों ने। वादा किया है केरल में, आप कह रही हैं। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, दिल्ली में भी तो वादा किया था सिलेंडर देने का, 2500 देने का, आज तक तो हुआ नहीं। और केरल में जो काम उन्होंने बोला है, तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी वादा है। हमारे आसाम में भी बोल रहा है, हमने आपको मीठा तेल दे दिया, अब बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए।
ये असम के बीजेपी के नेताओं का भाषण है, ठीक है। मीठा तेल दे दिया, मीठा तेल का मतलब समझते हैं? बताइए। मीठा तेल का मतलब ये होता है कि सरसों का तेल, सरसों का तेल एक छोटा सा बोतल दे दिया। आप बताओ क्या चाहिए? आप ये अमित शाह जाके वहाँ बोल रहे हैं कि गाय भैंस देंगे, जैसे आसाम के लोगों को बस गाय भैंस नहीं चाहिए। अरे हम लोगों को गाय भैंस चाहिए। आपको पता है आसाम के बच्चे जो है अच्छा खासा BA MA कर करके बैठे हुए हैं और छोटी छोटी पान दुकान लगा के बैठे हुए हैं। पता है रोजगार नहीं है। वहाँ की जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा सारे गुजरात चले आए हैं, सारे जो दिल्ली आ गए, जहाँ पर काम करने के लिए बच्चे वहाँ से निकल के आने के लिए मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रोजगार नहीं है। वहाँ पर जो है हालत खराब हो रहा है और ये लोग जो है पूरी तरीके से शोषण करने में लगे हुए हैं। लेकिन आसाम वासियों को ये समझना पड़ेगा। और लगा देते हैं पास विजन नहीं है, बीजेपी प्रधानमंत्री का बयान है कि विजन नहीं है। देखिए कांग्रेस के पास विजन है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस ने देश को बहुत कुछ दिया है ये मुझे पता है। मैं कांग्रेस से नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस मुझे कोई फंडिंग कर रहा है, ठीक है, ना मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ। लेकिन कांग्रेस ने देश को जो भी कुछ दिया है, ये तो बीजेपी वाले 12 साल में क्या कुछ दिया बताइए? क्या दिया इन्होंने? कांग्रेस ने देश को एम्स दिया, IIT दिया, इसरो दिया। कांग्रेस ने देश में जो है पोलियो दिया, पोलियो की जो है डोज दिया, पोलियो की बीमारी से पोलियो से मुक्त किया इस देश को। 2014 में घोषित कर दिया गया है कि हमारे देश जो है पोलियो मुक्त हो चुका है, जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद अनाउंसमेंट किया। तो कांग्रेस ने देश को कुछ नहीं दिया। हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं। आज के बच्चे को आप पढ़ा के देखिए सरकारी स्कूल में क्या एजुकेशन क्वालिटी मिलते हैं, और हम लोगों ने उसी स्कूल से पढ़े। आप भी, मुझे नहीं पता सरकारी स्कूल से पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। सरकारी स्कूल को अच्छा व्यवस्था किया। इंदिरा गांधी ने सरकारी बैंकों का प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे। और जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, कांग्रेस ने तो सबसे बड़ी बात है हमारे देश का आन बान और शान को बना के रखा। पाकिस्तान को दो फर करके पाकिस्तान को सबक दे दिया था और बांग्लादेश पैदा कर दिया था। और आप कह रहे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया कि कांग्रेस का जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने अमेरिका के सामने आंखों में आंखें डाल के उनकी लाल गेहूं माना कर दिया था और देशवासियों से आह्वान किया था कि एक दिन की फास्टिंग रखो, और देशवासियों ने योगदान दिया और एक दिन का फास्टिंग रखा और लाल बहादुर शास्त्री ने पूरी तरीके से आंखें दिखाए। कांग्रेस ने अगर कुछ नहीं करा तो इंदिरा गांधी ने जो चैलेंज किया था, बार बार जो है अमेरिका धमकी दे रहे थे कि 7वां बेड़ा भेजेंगे, और क्या बोला था इंदिरा गांधी ने कि 7वां बेड़ा भेजो चाहे 17वां बेड़ा भेजो, हम डरने वाले में से नहीं है। कम से कम स्वाभिमान को तो बचा के रखा। तुमने क्या करा? तुमने तो ट्रम्प के इशारों पे चलने लग गए। ट्रम्प कह रहे कि 1 महीने के लिए तुम तेल खरीद लो रूस से। वही तो कह रहे दोस्त है, दोस्त होता है वो, दोस्त नहीं है। वो नीचे रखने के दबाव में रखना चाहते हैं हमारे भारत को। भारत के अंदर क्या कुछ नहीं है? पेड़ पौधे, खेत खलिहान, नदी, सब कुछ तो है देश के अंदर, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश का हालत बेहाल क्यों है? इन लोगों की वजह से। आज 12 साल से ये लोग हैं, लेकिन 12 साल के अंदर क्या कुछ दिया? मेरे आसाम की अगर बात करें, आसाम में आप जाके देखें कि रोजगार कितना दिया है। हाँ, रोड बने हैं, इसके लिए नकार नहीं सकते, रोड बने हैं। अदरवाइज और क्या कुछ किया इन लोगों ने? और हमारे आसामीज लोगों के लिए क्या कुछ किया इन लोगों ने? लगातार आम लोगों के बीच बार जा रहे हैं, चाय बागान में भी गए थे, आपने वीडियो। आप एक बात बताइए, चाय बागान में गए हैं आप, चाय बागान के कभी लोगों से जाके पूछेगा उनका दिन का दिहाड़ी कितने हैं? उनका दिन का दिहाड़ी जो आप सुन के ना आपका होश उड़ जाएंगे कि उनका दिन का दिहाड़ी, आपको लगेगा कि इतना कम तनख्वाह में ये लोग काम करते हैं। बहुत होश उड़ने वाले का वो है कि इन्होंने इस तरीके से काम, इन्होंने तनख्वाह पे बात करी, उनका कोई सुविधा देने के लिए बात करा, बस जाके ताली बजा के डांस करके आ गए, पत्तियां तोड़ के आ गए। चाय पत्ती हमारी आसाम का पहचान है। पूरा देश ही नहीं विदेश तक हमारी आसाम की चाय पत्ती सप्लाई होते हैं। कहते हैं ना चाय वाला, मैं भी चाय वाला। वही तो कह रही हूँ, चाय वाला बोलने से चाय वाला नहीं हो जाते। चाय वाले की दर्द समझना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी बोलते तो चाय वाला है, लेकिन चाय वाले का दर्द नहीं समझते। मोदी जी ने हमारे आसाम का दर्द नहीं समझना। मोदी जी हमारे आसाम के बारे में क्या करा बताइए ना। हमारे आसाम के अंदर कामाख्या माता की मंदिर है, जहाँ पर महिला की प्राइवेट पार्ट को पूजा जाता है। और हमारी आसाम के अंदर ही आप देखिए महिलाओं की दुर्दशा कैसे हो रहा है। महिलाओं की सारी चाय पत्ती तोड़ने वाला मैक्सिमम तो महिला है। तो उन महिलाओं के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? आप बताइए ना। महिलाओं को तुम लोग अरुणोदय दे रहे हो, महिलाओं को अरुणोदय के नाम पे तुम लोग खरीदने के काम कर रहे हो। महिलाओं को तुम लोग रोजगार दे है। महिलाओं के लिए तुम लोगों ने क्या कुछ किया? आज वही धरती में आप लोग जाके बोल रहे हो कि हम लोग जो गाय भैंस देंगे। गाय भैंस के लायक है आसाम? यानी कि आसाम को पूरी तरीके से तुम लोग गाय भैंस समझा हुआ है। जिस आसाम ने इस देश के लिए जो है चाय पत्ती देते हैं, जिस आसाम ने इस देश के लिए भूत जलिकियां देते हैं। दिक्कत क्या है उससे? दूध मिलेगा, मक्खन मिलेगा। हाँ, तो क्या दूध मक्खन खाने के लिए आप भी चले देना फिर। अगर दूध मक्खन मिलेगा जो आप कह रहे हैं ना, गाय भैंस देने का वादा कौन करते हैं? यही लोग कहते थे ना कि मुफ्त की रेवड़ी नहीं देना चाहिए, मुफ्त की रेवड़ी देश को बर्बाद करते हैं। तो ये लोग क्यों दे रहे हैं?
क्यों दे रहे हैं? और ये गाय भैंस देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए? बताइए किसको देना चाहिए? आज तुम किसानों की आय दुगुनी करने का वादा क्या इन्होंने करा है क्या? ये लोग कर क्या रहे हैं देश के अंदर? आप जो लगातार जो है आप हेमंत विश्व शर्मा की जो है बीबी के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन किसके ऊपर होना चाहिए और कौन कर रहा है? पूरा उल्टा चल रहा है सारी दिशा। इतनी सारी कमियां गिना रही हैं, आखिरी सवाल, इतनी सारी कमियां गिना रही हैं, लेकिन आखिर में जीतती तो बीजेपी ही है। यही तो बात है, सबसे बड़ी बात यही है कि जीतते तो बीजेपी है, क्योंकि मेरी आसाम के अंदर जो है ना, इन्होंने ऐसा फैक्ट वो बना दिया है, माइंड वॉश कर दिया कि जो मुसलमानों से खौफ खाना, ठीक है, मुसलमानों से खौफ खाता है और ये लोग मुसलमानों से ही काम करवाना है। इनको मुसलमान ही सगे लगते हैं, मुसलमानों को ही ये लोग सब कुछ है, क्योंकि मुसलमान इनका दामाद लगते हैं, मुसलमानों से इनका प्यार है, ये दिखाते हैं। घुसपैठिए की बात करते हैं। घुसपैठी का हम सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो असम में हो चाहे देश के अंदर हो, घुसपैठी का हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसकी है? अगर घुसपैठी घुस रहा है तो निकम्मा कौन है? निकम्मा तो अभी लोग हो ना, चाहे कांग्रेस की सरकार, जो अगर तुम कांग्रेस को आरोप लगा रहे तो कांग्रेस की सरकार में तो तुम मलाई खा रहे थे, तुम हेल्थ मिनिस्टर बन के बैठे हुए थे, तब तुम कहाँ थे? अगर कांग्रेस पे आरोप लगा रहे थे, 15 साल कांग्रेस की सरकार थे ना, तो कांग्रेस की सरकार में आप भी तो सरकार के अंदर थे, तब भी तो आप निकम्मा थे। और इस वक्त जब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में आप चीफ मिनिस्टर है, तो कैसे घुसपैठी घुस रहा है? लेकिन ये चीफ मिनिस्टर के अंडर में आता ही नहीं है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वहाँ की जो बॉर्डर में जो सिक्योरिटी है वो सीधा अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। और उसके बाद आप इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। मेरी आसाम को शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है। आपको पता है मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पर सिर्फ 2 हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल का हाल इतना बेहाल थे कि अब हालत आपका खराब हो जाते हैं। वहाँ के आसपास के लोग वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, और थोड़ा सा बुखार ज़्यादा हो जाए, कुछ हो जाए, सीधा आपको दूसरी जगह भेज देते हैं। जो गरीब लोग हैं वो जा नहीं पाते, और हाल बेहाल है। लेकिन आसाम के लोगों को वायरल है, वो भी खूब वायरल है कि वो कह रहे हैं कि जिस राज्य ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा किया वो राज्य आज विकास की राह पर। भाई प्रभु बिल्कुल ही विश्वास मत करना, विकास की राह पे नहीं है, विनाश की राह पे है। जहाँ जहाँ बीजेपी का सरकार है वो विनाश की राह पे है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बता दूं, मणिपुर आज भी शांत नहीं है। मणिपुर के अंदर महिला नंगा करके घुमाया गया था, और देश के अंदर पहला राज्य ऐसा बने थे जहाँ पर महिला को नंगा करके खुलेआम घुमाए जा रहे थे। यह भी बीजेपी का राज में है। दूसरी बात, अभी बिहार के अंदर जीत के आए ये लोग, और वहाँ पर बेशक गठबंधन में सरकार है, लेकिन बिहार के अंदर भी महिलाओं को जिस तरीके से खुलेआम उनकी स्तनों को छुआ जाता था, कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ अभी हुआ है, ये सबसे शर्मसार है। जहाँ पर बीजेपी की राज है, एम्बुलेंस के अंदर बलात्कार हो जाते हैं। बीजेपी की राज यूपी के अंदर है, यूपी के अंदर खुलेआम जो है बेटियों को उठा लिया जाता है, और जो बलात्कारी का स्वागत होता है। और यही यूपी के अंदर जहाँ पर बीजेपी का सरकार है, वहाँ पर जो है आसाराम बापू, जिसको कोर्ट ने बलात्कारी साबित कर दिया, वही यूपी के अंदर इनको फूलमाला से स्वागत करते हैं, और शंकराचार्य जहाँ से प्रवेश करते हैं वहाँ पर से प्रवेश करते हैं, राम मंदिर का दर्शन करते हैं, बनारस में जाके दर्शन करते हैं, ये महिला का सम्मान करते हैं। और वही यूपी की मैं बात कह रही हूँ जहाँ पर हाथरस जैसे कांड हो जाते हैं, उन्नाव जैसे कांड हो जाते हैं, वहीं पर विकास की बात कह रहे हैं ना। मध्य प्रदेश के अंदर भी इनकी सरकार है, वहाँ पर आए दिन महिला गायब हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों के मुंह पे मूत देते हैं, और यही मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं की हाल खराब हो रहा है। लेकिन यही विकास है, और यही विकास आप मानते हैं। गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन का सरकार है। जनता तो है उनके साथ है। कौन सा जनता है? जब तुम वोट काटोगे, जब तुम लोगों को ले जाके अलग तरीके से वोट दिलाओगे, जिस तरीके से अभी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, और लोगों को आप दबाओगे, धमकाओगे, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि विकास किया। और अगर जनता उनको पसंद कर रहे हैं तो हम जनता तो डिजर्व करते हैं कि हम ऐसे ही मरे। हम जनता डिजर्व करते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर हम जनता ने अभी भुगत तो रहे। आज दिल्ली के अंदर गंदा पानी आ रहा है, दिल्ली के ये एरिया में लाइट नहीं आ रहा है, तो दिल्ली का रोड खराब हो रहा है, पोल्यूशन में हाल बेहाल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो हम डिजर्व करते हैं। जुग्गिया जहाँ जुग्गी वहाँ मैदान था, जहाँ जुग्गी आज मैदानी मैदान कर दिया है। तो यही तो बीजेपी की सरकार है भाई। जब हम जनता, आप कह रहे हैं ना जनता पसंद करे, तो जनता पसंद करे, तो जनता का अधिकार नहीं है कि वो रोजगार में बात करे, जनता का अधिकार नहीं है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात करे, जनता का अधिकार नहीं है कि महिला सुरक्षा में बात करे। तो जनता ये सारी चीजें डिजर्व करते हैं। अगर जनता चुन रहे हैं तो अगर सिलेक्ट अगर जनता कर रहे हैं तो जनता ये सारी चीजें डिजर्व करते हैं। और ऐसे ही अगर बीजेपी रहा तो आप समझ लीजिए आने वाले 2-3 साल के अंदर देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि यही बीजेपी है जिन्होंने डॉलर का रेट आज 100 के पार कुछ दिनों के बाद होने वाले हैं, क्योंकि अभी आपने देखा हालत कितना खराब है।